जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। ये रामायण वो रामायण है जो आपने, मैं समझ रहा हूँ आप में से जो भी सुन रहे हैं, कितने ही लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है, जो गांव कस्बों में, यहाँ तक कि शहरों में रामलीलाएं जो हुआ करती थी, तो उनके पात्र जिस तरीके से संगीत में बोला करते थे, जिस रामायण की पंक्ति को, तो क्योंकि वो पंक्तियां हर किसी को बहुत आसानी से समझ में आती थी, इस हिसाब से ये दुनिया की सबसे सरल हिंदी भाषा में हर किसी को समझ में आने वाली रामायण है। उसी रामायण को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो इससे पिछले भाग में भरत शत्रुघ्न जी और अयोध्या के नर नारी तीनों माताएं चित्रकूट में गए हुए थे। चित्रकूट से वापसी अयोध्या में आ गए हैं और अयोध्या में भरत जी ने अपना एक जो स्थान बनाया है, वो पृथ्वी के अंदर अयोध्या से सटा हुआ नंदीग्राम है। नंदीग्राम में ही उन्होंने प्रभु राम का एक योगाभ्यास किया है। एक उनकी जो की है वो उनके सिंहासन से काफी नीचे स्थान पर बैठ करके की है और प्रभु की चरण पादुका वहां रख दी हैं। अब उससे ये पंचवटी की ओर बढ़ रहे हैं, उसका वर्णन पढ़ते हैं और बीच बीच में आपको बताएंगे भी कि इसमें ये पंक्तियां किस पात्र ने किसकी कही हैं। तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग होगा। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। ऋतु फल लगने लगे छाया बह ऋतुराज, ऋषि मुनियों की भांति ही रहते थे रघुराज। सीतापति फूल एक दिन कुछ लाए, श्री सीता जी को चुन लाए, श्री सीता जी को फिर उनके गहने बना बना पहनाए, श्री सीता जी को। गुलाब का शीश फूल कटिया कमलों की कलियां हैं, मोतियां पिराया बाल बाल बालियां जूही की लड़ियां हैं। झूमर बनी सूर्यमुखी झुमके झुमके नेवाली, कचनार कली नासिका फूल तो कर्णफूल बासंती के। चंपा कलियों की चंपकली कंठी कमनीय केत की है, हार हार श्रृंगारों की माता मन हरण मालश्री की। पहुंची पोई पजरंगे की जल तरंग के जो सन साजे, बेल के बाजू बंद बने तो कदम्ब के कंगन साजे। प्यारा पचलड़ी सेवती का सुंदर सत लड़ा कुमुदनी का, जुगनी जब बना चांदनी का तो तोड़ा हुआ मालिनी का। करधनी मालती की साजी, मोगरे के दोना लाला के कड़े छड़े, पावटे मनोहर गेंदे के। यूं फूले फूलों से सजकर जब फूली फूलों वाली वह, तो मंद मंद मुस्कुरा उठा फूलों का मालिक माली वह। काग एक आया तभी दोनों पंख पसार, वैदेही के चरण में चला चोंच वह मार। देखिए, ये जो कौवे के बारे में है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें कि जिस समय सीता जी का
कर रहे हैं प्रभु राम, उसी समय जो इंद्र का पुत्र था जयंत, जयंत के लिए मन में ये आया कि देखें ये इनमें कितनी बल है, क्या सामर्थ्य है, क्या है ये प्रभु श्री राम कैसे हैं। तो ये जानने के लिए वह जो कौवा आया है उसने वैदेही के चरण में चोंच मार दी। देख नीच की नीचता, कोपे कुछ भगवंत, अभिमंत्रित कर सीख का, छोड़ा बाण तुरंत। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा, पीछे जाता है जहां जहां कागा रहता है, बाण लगा पीछे। आंधी समान नवमंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था, बादल जैसा तब साथ साथ बेसर भी बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में गया फिरा, ये दुख हर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय, रक्षा कर सका नहीं कोई। वो चारों तरफ घूम लिया लेकिन उस कौवे की किसी ने रक्षा नहीं की। चहुदिश से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन, पा सकता है कब चैन भला, सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। नारद ने देखा जभी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। सुनते ही उपदेश ये, पलटा चक्कर मार, गिरा राम के चरण में, क्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, एक नयन ही फोड़कर क्षमा किया अपराध। उसका केवल एक नयन फोड़ दिया जयंत का, और तब से ये जो कौवा है वो बस एक आंख से ही देखता है। ये इंद्र कुमार जयंत था, आया था राम परीक्षा को, दुर्मत के कारण आंख गई शिक्षा, ये मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं, औरों को नहीं देखते हैं। उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते हैं। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं, उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते हैं। उन दुष्टों को जब कहीं नीचा देखने को मिल जाता है तब उनकी आंख खुलती है, उस समय उनको ज्ञान होता है। इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं कर्महीन जो गिरकर भी अपने को नहीं बदलते हैं। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरार, प्राय मिलने के लिए आते थे नर नार। धीरे धीरे बस गए कई वहां पर ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम। एक जगह रहते नहीं बंद कर संत समीर, निर्मल कहलाता वहीं बहता है जो नीर। 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। अनुसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण बसन पहनाए सालाद। बोली सज तो गए ये गहने अपनी ठौर, किंतु नार के लिए हैं सच्चे भूषण। और क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में, झूमर में है शीश फूल तो ये सिर पर, सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से, ये श्रवण फूल अति उज्ज्वल है। बेदी है तेज भाल का तो लज्जा आंखों का काजल है। शुद्धता नासिका की बेसर, दांतों की चोब स्वच्छता है। इंद्रियां जीतने ही का रंग, मुख और कपोल लालमा है। भुजबंद भुजाओं के ये हैं स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों, अंगुली के मुंदरी या छल्ले अनगिनती शिल्प कलाएं हों। जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्का चरखा सिलवटना है, उनके आगे क्या चीज भला हाथ फूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बनकर घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुंचियां पछेली या तोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। कंठी तो ये
कंठी तो यही कंठ की है, कंठ में मधुरता घोली हो, मुख का मीठा तांबूल यही रस वाली मीठी बोली हो पर श्रद्धा का जुगनू मणमाला सावधानता की, सत्यता हार चंदर सेनी तो चंपा कली धीरता की। देखिए इसमें जो धीरता है वो चंपा कली से उसकी तुलना की गई है, और जो सत्यता है वो चंदनी फूल होते हैं उसका हार के समान है वो। तो ये जो गुण बताए हैं, पति प्रियता का नौलखा हार, पति प्रियता का नौलखा हार गर्दन पर और हृदय पर हो, गर्दन पर और हृदय पर हो, व्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कट पर कोंदनी मनोहर हो। पति आज्ञा में जम जाए पाँव, ये लच्छे छड़े पाँव के हैं, सतपथ पर चलते रहे पाँव, ये बिछुए कड़े पाँव के हैं। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हों, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हों। ये है नारी जात के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव, त्याग है का अब ऊपरी दिखाओ। मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। ये दूसरी प्रकार की स्त्रियों के बारे में कहा जा रहा है, जो जिन्हें सिर्फ अपना गहना अपना पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है, तो उन्हें ये परवाह नहीं होती है कि उनके पति क्या कर रहे हैं। और साड़ी महीन हो रेशमीन, पहनावा ऐसा रुचता है, निर्लज को इतनी लाज नहीं, अर्ध नग्न सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सभ्य महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाओ गणिकाओं के। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गत होगी अबलाओं की, जो जात श्रोमण है अब तक जूती कहाएगी पाँवों की। पति की बैठक भले ही हुई चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो, मखमली बिछौने बिछे हुए, दर्पण हो चित्रकारियां, गुलदस्ते भी हो सजे हुए, तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हों, क्रीड़ा को तोते मैना हो, जी बहलाने को बाजे हों। ऐसे ठाठों से बंठन कर मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी। उस समय मुस्करा देती है जब बाहर से पति आता है, बस इतनी ही सेवा पूजा पतिव्रती धर्म कहाता है। सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेश, नार जात को कर रही इसी भांति उपदेश। चार भांति की नारियां इस जग के बीच अति उद्यम है प्रथम, फिर उत्तम मध्यम नीच। देखिए ये माता सीता को अत्रि मुनि के आश्रम में अनुसुईया जी समझा रही हैं, उनको ज्ञान दे रही हैं। कौन कौन सी नारियां हैं, 4 प्रकार की नारियां हैं। उन 4 प्रकार की नारियों के बारे में समझिए कि अति उत्तम अनुसुईया जी सीता जी से कह रही हैं कि अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो, ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो ये मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है, पति ही गत है,
पत मैं ही सब घर बाहर है, मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्यापन, तारायण या चंद्रायण है, बैकुंठ मुझे घर है, जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ अवसार। तो यही अनुसुईया माता सीता जी को वहां अत्रि मुनि हमें समझा रही हैं। उत्तम पति को पति जान सदा, तन मन से सेवा करती हैं, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती हैं। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती हैं, जेठों को पिता समझती हैं, छोटों को पुत्र मानती हैं। ये त्रिया चरित्र के लिए या नारी धर्म के लिए बहुत अच्छे उपदेश जो माता सीता को दिए थे, इनको ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना। अगर घर में स्त्री है या जो स्त्री सुन रही हैं वो इसको जरूर सुने, और जो हैं वो स्त्रियों को भी ये सुना सकते हैं। तो उत्तम पति को पति जान सदा, तन मन से सेवा करती है, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है, भाई की भांति जानती है, जेठों को पिता समझती, छोटों को पुत्र मानती है। पति के संकट की साथिन हो, पत्नी का धर्म निभाती है, पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवती है। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी, देखिए आज के दौर में थोड़ा सा अगर किसी समस्या से ग्रस्त होकर के शरीर से लाचार हो जाता है, तो उसके लिए जो कुदृष्टा हैं, जो गलत आचरण करने वाली हैं, वो पति को हे दृष्टि से समझने लगती हैं। तो उसी के लिए माता अनुसुईया ने सीता को क्या कह रही हैं कि बूढ़ा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती हैं, पति के जीने पर जीती हैं, पति के मरने पर मरती हैं। ये है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो। देखिए उत्तम नारी के लक्षण बता दिए, अब मध्यम के भी। मध्यम के कौन है कि औरों की देखा देखी जो मर्यादा प्याले रहती हैं, मतलब खुद अपनी मर्यादाओं से मतलब नहीं, दूसरा ऐसा कर रहा है तो हमको भी ऐसा कर लेना चाहिए। कि औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती हैं, लज्जा भय और परिस्थिति बस निज धर्म संभाले रहती हैं। मतलब जिनको लज्जा भय और परिस्थिति का थोड़ा सा है, उसकी वजह से वो धर्म को संभाले रहती हैं। चंचल मन की होने पर भी संगत के कारण नीकी हैं, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की हैं। इससे नीची नार जो वह निकृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पति वंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारण को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, पर लोगों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। ये कौन कह रहा है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, माता अनुसुईया को समझा रही हैं। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान, बहुत है स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं पत्नी का कर्म, पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। वो नारी के धर्म क्या है कि गौरी शंकर की तरह सदा
जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो। घर में जो भी हो पतिभागिनी, घर में जो भी हो पतिभगिनी, देवरानी हो जेठानी हो, सबकी दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो। घर से आया हुआ नाज घर ही में दला जाएगा जब, घर से आया हुआ नाज घर ही में दला जाएगा जब, घर ही में सूत काट कर फिर घर ही में बुना जाएगा जब, घर ही का काम और धंधा जब व्रत को अष्ट प्रहर हो उसका, तब घर वाली गृह लक्ष्मी है, बैकुंठ सदृश है घर उसका। एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। परलोक दृष्टि से उच्च धर्म, परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत का समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशु पालन धर्म कहलाता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की, है प्रकृति पापनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तर संतति पालन समझे, जननी का जग के देने को जननी का जननी पन समझे। जगत में नारी रत्न की खान, इसी खान से प्रकट हुए हैं ध्रुव प्रहलाद समान, माताएं जिस देश में होती चरित गुणवान। तो अनुसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण सालाद, बड़ी देर तक रहा ये शिक्षा प्रद संवाद। अत्रि रघुवर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, कहीं उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है, कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। देखिए आज के प्रसंग में नारी धर्म के बारे में अनुसुईया ने माता सीता को कहा। अब पुरुष के धर्म के बारे में अत्रि मुनि श्री राम जी को सुना रहे हैं कि नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं, है खेद कि अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। ये जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी गृह में, समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नारी का है। अर्धांगिन की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं, से धर्म अति अत्याचार कर रहे हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा, वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है। पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। तो जो भी पहले महिलाओं के संबंध में था, अब ये पुरुषों के संबंध में है कि पुरुष धर्म भी होता है, नारी धर्म तो होता ही होता है, पुरुष धर्म भी होता है। उस पुरुष धर्म के बारे में जरूर सुनिए। और जो अपनी अकड़ में रहते हैं कि नारी पैर की जूती होती है, ये बहुत ही गलत धारणा है। तो जो अत्रि मुनि ने राम जी से कहा है वो एक जग को संदेश देने के लिए कहा है। तो अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नार को कर दिया नियमबद्ध परतंत्र। क्यों भाई नियमबद्ध आप नारी को ही क्यों करेंगे, स्वयं को भी तो नियमबद्ध रखिए। अगर नारी धर्म होता है तो पुरुष धर्म भी होता है। तुम पतिव्रता पतिभक्ता हो ये उन्हें सिखाया जाता है, अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाया जाता है। पुरुष लोग खास तौर से इस बात का ध्यान दें, समझें और पालन करें। अपने 10 भी कर ले विवाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं, नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम नारी मंडल से, सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ
कर्म है क्या, को तुम नारी मंडल से, सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या, क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति, सेवा है क्या, स्वधर्म है क्या। नर ने नारी को फांस लिया पिंजरे में, प्यारी कह कह कर डाल दिया पिंजरे में। जब आदि पुरुष ने ये संसार बसाया, अधिकार सबों का एक समान बनाया। तो अनुसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे ये ही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यूं सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सालाद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कैरव चंद्र, नित्य विचरते थे वहां इसी भांत स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था इनका सच्चर्चा सच्चर्या में भी। जितने भी दर्शनीय रिश्ते का दर्शन कर डाला, वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराट, की बाधा मिटी वनपत हुआ आबाद। तब जाकर सर्वभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मोक्ष के पहुंचा ब्रह्मानंद। वर्षों में साध हुई पूरी, अवलंब न छोड़ेगा, जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की कह डाली, अंतिम प्रणाम कहते कहते श्री राम धाम ही गया। श्री राम राम कहते कहते प्रभु छप्पर जो बार दे, प्राण पतंग समान उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांत बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वीनाथ को वहां प्रकृति का फेर, जहां पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि वृंद से था जा उनके साथ। तो प्रभु राम जो हड्डियों का ढेर देखा है उसको देख करके क्या कह रहे हैं, तो मैंने शुरू में जो आपको बताया था कि रामलीला में जिन पंक्तियों को उनके पात्र कहा करते थे, वही पंक्तियां यानी वही रामायण हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें मुनियों से, उन ऋषियों से, जहां तपस्या करने वाले ऋषियों की हड्डियां पड़ी हुई थी, तो उन हड्डियों का ढेर देख करके प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं, जो रामलीला में बोल बोलते थे वही बोल इसमें लिखे हुए हैं। हे पूज्यवरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ। ये तपु भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हा कितना कर कष्ट वाला ये दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। ये क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुंह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल ये बिखरे हैं। ये कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने, क्या जाने क्या सुध हो आई, जिससे नाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की पुल का संत समाज, कुछ वृद्धों ने तब कहा सुनिए रघुकुल राज। हमको बेनृप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नर भक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये। पत्ते तो बेसे चबा गए, सूखियां टहनियां पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उसकी, जो अन्यायी से बदला ले। पर मिला न ऐसा वीर कोई, जो ब्यौरा अगला पिछला ले। ये फूल है जिसकी बगिया के, वह माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है।
करुणा कहानी पढ़ी जब करुणा निधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। पालन करने में पुत्र धर्म इस धरा दाम को भूल गए, अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यूं याद दिला ही दी, भूतल पर भूतल के पथ की निद्रा इस भांत छुड़ा ही दी। समल जाए अब जड़ जगत, राक्षस दल विकराल, समला है इस समय वह जग की जिसे संभाल। शांत सिंधु में आ गया जबी भयानक ज्वार, फड़क उठी दोनों भुजा, नेत्र हुआ अंगार। गौ ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल मुनि। गौ ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा ये, पाताल सुने भूलोक सुने, नव मंडल सुने प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, प्रभु श्री राम ने क्या प्रतिज्ञा की है उस समय कि मैं हाथ उठाकर कहता हूं, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, जब दशरथ सुमन नाम मेरा। तो प्रणतपाल ने प्रण किया जभी उठाकर हाथ, इधर देवगण उधर मुनि, बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुतीक्ष्ण ने भेटे श्री भगवान, अमित प्रेम अवलोक की अवरल भक्ति प्रदान। वहीं महर्षि अगस्त से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। तब मुनवर से ले विदा लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटी रच ठहरे श्री रघुनाथ। बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल, बोल रहे थे वनों में पक्षी गण मृद बोल। तो प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण और जानकी जी के साथ, सीता जी के साथ पंचवटी पर पहुंच गए हैं और हम इस भाग का यही विश्राम कर रहे हैं। यही मीठा मीठा आनंद लेने के लिए आप राधे श्याम रामायण के अगले भाग को भी सुनिए और पिछले भागों को भी सुनिए, बहुत आनंद आएगा, प्रभु श्री राम की कृपा होगी। इसी के साथ बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान जी की। राम रमापति कर धन ले हूँ, खींचों चाप मिटे संदेह, जे विद हो